बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरी अंगना, पग पीजनी बाजे पीरी कछोटी। हंसती घनश्याम गई जसोदा, मैया माखन रोटी। भाइयों, और ये 51 पे नीलेश कुमार इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इनके घर में सुख शांति बनाए रखें, इनके हाथ सदैव धर्म की तरफ बढ़ते रहे। भगवान कन्हैया वृंदावन से गाय चराकर जिस समय नंद भवन में आए, अपनी मैया यशोदा से माखन की मिश्री की मांग करने लगे हैं। और भगवान को जब ये पता लगा है कि अक्रूर जी मुझे मथुरा धाम से बुलाने के लिए आए हैं, तो भगवान कन्हैया बलराम जाकर के अक्रूर जी के पास में बैठ गए। बलराम जी पूछने लगे हैं, कहिए चाचा श्री सब कुशल तो है? तो भगवान कन्हैया कहने लगे, दाऊ हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि चाचा तो इतनी दूर से चल करके आए और आपने इन्हें ये भी नहीं पूछा कि ये भूखे हैं या प्यासे हैं। और भैया ये सत्य बात है कि आपके द्वार पर अतिथि मित्र या रिश्तेदार कोई भी आपके द्वार पर आए तो पहले उसे भोजन का प्रश्न करो। भगवान कन्हैया बलराम ने अक्रूर जी को भोजन कराया। बाद में कुशल प्रश्न किया है कि कहिए चाचा श्री, मेरी मैया देवकी, मेरे पिता वसुदेव कुशल थे तो रहते ही, आपका चित्त तो प्रश्न है उस पापी कंस के राज्य में आप जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? अक्रूर जी ने कहा, बेटा कृष्ण, अरे कुशल तो वहां है जहां पर कृष्ण है, और जहां कृष्ण ही नहीं वहां कुशल का प्रश्न ही नहीं। मेरा निवास मथुरा में ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से लंका में विभीषण का निवास था। जिस प्रकार से 3200 दांतों के बीच में जीव रहती है, वैसे ही हम खल मंडल में निवास करते हैं। बेटा आज भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन पापी कंस ने यज्ञ पत्र लिखकर के मुझे यहाँ भेजा है। और बेटा उसने तुम्हारे लिए भले के लिए नहीं बुलवाया। भाइयों, ये दुखद समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया कि कल भगवान कन्हैया अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके मथुरा चले जाएंगे। तो श्री दामा मदन मनसुका बलवीर छदामी जो भगवान के प्रिय सखा थे, इनकी तो हालत ही खराब हो गई। श्री दामा भगवान कन्हैया के सीना से लिपट करके कहने लगा, कन्हैया मैं जानते हैं कि हम ग्वाल गमार गरीब हो, इसलिए आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। और रो करके वो ग्वाला बोला, श्याम यमुना तट के काली दे
अब तो सभी बैठे ग्वाला रो रहे हैं। ग्वाला जिस समय रो रहे हैं, इधर भगवान कहने लगे हैं, मित्र अरे मेरा भी जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं। यदि मैं ना गया तो मामा जी नाराज हो जाएंगे और वो अपने वृंदावन के सभी भक्तों को मथुरा के बंदी गृह में डलवा देंगे, इसलिए हमारा जाना परम आवश्यक है। इस तरीका से भगवान कन्हैया अपने ग्वालों को समझा रहे हैं। सारी रात तो ग्वालों को रोते ही बीत गई। सुबह हुआ, अक्रूर जी रथ को सजाने लगे, भगवान कन्हैया मथुरा जाने की तैयारियां करने लगे। इधर भगवान के विशुद्ध प्रेम की दीवानी गोपियों को जब ये पता लगा कि कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, तो उन प्रेम की विरहिणी दीवानियों की हालत क्या हुई है भैया कि प्रेम लता उनकी का दशा कहे, जो प्रेम विरह की मारी है और मुखड़ा से आँख बरस रही है, आँख में से आंसू। भाइयों, गोपियां घरों से निकली और प्रभु के रथ के सामने आकर के धरती पर गिर पड़ी। सखियां जिस समय रोने लगी, सखियां जब रोने लगी तो एक सखी बोली है, बहना अरे दोष कन्हैया को नाए, ब्रह्मा बड़ो मसुरा निकलो जो जब पापी को नाम अक्रूर रख दियो। अरे ये अक्रूर नहीं, ये तो पक्का क्रूर है। अगर ये अक्रूर रथ लेकर के यहाँ न आता तो अपने कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा कभी नहीं जाते। एक सगी कान लगी, बहना अरे वाह अक्रूर को दोष काहे को दे रही हो जिज्जी? दोष तो जा रंग को है कि हर रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है भैया। काले रंग के ऊपर आज तक कोई रंग चढ़ ही नहीं पाया। और बोली अरे सब काले अंजबाए हमने, सब काले अंजबाए सजनी, सब कोयल के सुत कागा पाले, प्यार दो भरपूर। ध्यान देना, जब कोयल अपने बच्चे को पालती है तो कौआ के डर के मारे अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख देती है और मूर्ख कौआ भैया उसे अपना समझ करके पाल लेता है। कोयल के सुत कागा पाले, प्यार दो भरपूर। और बड़े भय जब उड़ने लगे, कृष्ण जाए रे दूर। सब काले अजबाए हमने, सब काले अजबाए सजनी, सब
सभी रोने लगी। एक सखी कहने लगी बहना, अरे काहे को मरी जाती परदेसियन से प्रेम करके कोई सुखी नींद ना सो पाए।